इसमें मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये विचारधारा के लिए है, इसमें व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और जिस मिशन को लेकर के वर्तमान सरकार पूर्व में विजय श्री प्राप्त की थी और जो इनके वादे थे कि भाई हम जनता के लिए, इस देश के लिए ये कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे और हर व्यक्ति हमारे कार्यों से लाभान्वित हो। लेकिन परिणाम 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है, पर लोगों को ऐसा कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। फिर भी लोगों ने इनका सम्मान करते हुए राजस्थान सरकार को बनाने में अपनी भूमिका अदा की। लेकिन राजस्थान सरकार बनने के बाद जो इस सरकार ने कार्य किए हैं वो सारे जनता के सामने हैं। जनता की समस्याएं वो यूं की यूं बनी हुई हैं और इन लोगों को केवल मात्र अपने व्यक्तिगत विकास के अलावा और किसी पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इससे जनता, आप देखिए, सारे कमज़ोर वर्ग, इसके अलावा व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और बेरोजगार और महंगाई, आप देखिए कि इतनी बढ़ गई है कि लोग इस बात को मान चुके हैं कि ये जो विचारधारा के लोग हैं ये जैसा कहते हैं वैसा कर नहीं पाते। तो इसका परिणाम मैं अपनी ओर से तो नहीं कह सकता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि ये परिणाम आने वाली 4 तारीख को जनता सभी के सामने रख देगी कि वास्तव में इन्होंने इस दौरान अच्छे कार्य किए हैं, जनहित के कार्य किए हैं या नहीं किए हैं। इसका परिणाम 4 तारीख को जनता इनके सम्मुख रख देगी, ये मेरा इसमें मानना है। और जो इनका दावा है, अब उस दावे में इन्होंने कितने अच्छे काम किए नहीं किए ये तो आप सब देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। और जहाँ तक मैं दोनों प्रत्याशियों की बात करता हूँ तो आलना जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ और चूँकि सीपी साहब बांसवाड़ा क्षेत्र के निवासी हैं, तो आलना साहब ने जो आज दिन तक सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया, सभी वर्गों के साथ समान रूप से व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार मेरे को, जहाँ तक मेरा मानना है, वो ऐसा व्यवहार इन लोगों का सभी के साथ नहीं। सभी लोग ये चीज़ मानते हैं कि आलना जी वास्तव में सबके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवहार करते हैं, हंसमुख रहते हैं। कोई भी जाता हो उनसे मिलने के लिए तो वो निश्चित रूप से उससे प्रेम भाव से, स्नेह से मिलते हैं और उनको जो काम उनसे हो सकता है बिल्कुल तत्काल उनका काम कर देते हैं। और उन लोगों को आप देखिए कभी भी नाराज़ करने का वो प्रयास नहीं करते हैं। ये मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन की देखी है। और रही बात कांग्रेस विचारधारा की, कांग्रेस विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो देश को अखंड बनाए रखने में, देश को मजबूत बनाए रखने में, और आप देखिए कि देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा में अपने सम्मानपूर्वक जीवन से वो जीवन जी सकता है। तो आप देखिए कि कहाँ क्या कमी रही। लंबे समय का कांग्रेस का शासन रहा। आप देखिए नेहरू जी से लगा करके आप देखिए कि लास्ट तक जो हमारे मनमोहन सिंह जी साहब का जो शासन था उसमें कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ इस प्रकार का कोई भेदभाव किया या कोई ऐसी पर कोई बात रही। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से एक अच्छी विचारधारा जो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लोग सम्मान देंगे और आने वाले चुनाव में जो प्रदर्शन है जनता का बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र की ईश्वर होती है और ये जनता बहुत ही अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेगी। मैं तो यही मानता हूँ। इसमें मेरा आपसे ये कहना है कि कांग्रेस आज से नहीं है। कांग्रेस ने इस देश के लिए काम किया है
कांग्रेस ने विश्व के लिए काम किया और इसका उदाहरण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। आप देखिए, कांग्रेस केवल भारत के लिए काम करती हो ऐसा कभी नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा विश्व स्तर की विचारधारा रही है और उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का, सभी इतने अच्छे योग्य व्यक्ति थे, उनका अच्छे व्यक्तित्व का उन्होंने सम्मान किया। और आप देखिए, भारत के लिए तो कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया कि भारत हमारा कैसे इस विश्व में आगे बढ़े, कैसे इस भारत का विकास हो, कैसे हमारे भारत के लोग सम्मान के लिए जिए। इसके लिए हमेशा कांग्रेस तत्पर रही थी और कांग्रेस ने हमेशा अखंड भारत की कल्पना की है और विश्व को भी एक बनाए रखने की कल्पना की है। कभी भी हिंसा हो, किसी जाति वर्ग में द्वेष भावना पैदा हो, ऐसा काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस हमेशा, आप देखिए कि बहुत ही विश्व स्तर की अच्छी विचारधारा लेकर के इस समाज के सामने अपनी विचारधारा को लेकर के चलती है और प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक धर्म का भला चाहने वाली पार्टी है। ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। इसलिए मैं कांग्रेस विचारधारा से, जब से मेरी समझ आई है तब से, और जब मैं छात्र जीवन से ये छात्र राजनीति से जुड़ा, तो आप देखिए मैं विद्यालय से ही मैंने नेतृत्व की क्षमता प्राप्त की। उसके बाद कई संगठनों में मैंने कार्य किया और मैं हमेशा जो देश हित में काम करता है और देश के लिए काम करता है, उन लोगों को, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ, अच्छी विचारधारा को प्रोत्साहन देता हूँ। इसमें संकीर्णता मेरे मन में कभी नहीं रही, इसलिए मैं कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा। अन्ना जी लोगों के बीच में काम करते आ रहे हैं, तो लोगों ने उनको बहुत नज़दीकी से परखा है और उनके संपर्क में रहे हैं, तो उनके व्यक्तित्व से, उनके प्रभाव से, उनके कार्यों से, उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनसे दूरी बना करके रखेगा और हर व्यक्ति उनके लिए काम करने के लिए आज आतुर हैं और बढ़ चढ़ करके उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जनता का जो जनादेश है वो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति के लिए आगे उपयोगी साबित होगा। बस यही कह सकता हूँ। तो लंबे समय से मैं ये कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, जो सबको सम्मान देता है, तो किसी के भी मन में उसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं होती। हर व्यक्ति उसके नज़दीक रहना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाऊँ। तो जहाँ जहाँ पर भी मैं गया, लोगों की भावनाओं को मैंने सुना। इसमें मेरा यही कहना है कि लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं और लोकतंत्र जिनके लिए बनाया गया है और लोकतंत्र का सम्मान लोगों के द्वारा ही किया जाता है, जनता जनार्दन के द्वारा ही किया जाता है। तो अगर ये उनके लिए बना है और उन लोगों ने अगर इससे दूरी बनाई है, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी कहीं कार्यशैली ऐसी नहीं है जिससे लोग इस लोकतंत्र में, आप देखिए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। क्योंकि इन लोगों की कार्यशैली से लोगों की दूरियां बढ़ने लगती, और जब दूरी लोगों की तभी बढ़ती है कि जब लोग ये मान लेते हैं कि हमारा कोई इस लोकतंत्र में सम्मान नहीं है। और ये जो सरकारें हैं, लोगों का सम्मान करने में अपने आप को सार्थक साबित नहीं कर पा रही। इसकी वजह से लोगों की निराशा हो रही है और इस निराशा को अच्छे ढंग से लोगों का सम्मान करके दूर किया जा सकता है और लोग हंसते हुए, खेलते हुए हमारे इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाए। ऐसा प्रयास सभी राजनीतिक दलों का होना चाहिए और विशेष तौर से उनका होना चाहिए जो इस लोकतंत्र के ऊपर अभी जी जनता ने उनके ऊपर विश्वास जागृत किया, तो उनको ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि इससे हमारे